हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुबूस्टर्स पे। आपको एक जानकारी देना चाहेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या सिर्फ सेमेस्टर वाले या फिर बीकॉम, बीए, बीएससी किस सत्र के बच्चे प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो क्यों होंगे, इसका रीज़न क्या है, ये सभी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पे एंड तक बने रहें। हम आपको पूरा डिटेल में जानकारी देंगे। और यहाँ क्लासेस सभी बीएससी के प्रोवाइड होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अगर आपको क्लास चाहिए या किसी सहपाठी को चाहिए तो उसे ज़रूर चैनल शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो मेन जानकारी है प्रमोशन। अभी बच्चे और कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले भी ये स्वाद चख चुके हैं जो प्रमोशन का होता है, और ये स्वाद शायद जितना अच्छा बच्चों को लग रहा है उतना अच्छा यूनिवर्सिटीज़ को भी लगने लगा है, जिस वजह से वो सारे काम में प्रमोशन चाह रहे हैं। अभी प्रमोशन अपने इन जो कार्य है उसमें नहीं लेना चाहते। फिलहाल में बच्चों के एग्ज़ाम और जो एजुकेशन प्रणाली है उसमें ज़रूर प्रमोशन चाहिए। तो ये सिस्टम तो हमको लग रहा है एमजी केवीपी में लागू एकदम कर ही दिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि आप जितने भी बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर के हैं ये जान लें कि अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें आपने अभी ये इन्फॉर्मेशन ले लिया होगा कि 5 से 14 तक के जो एग्ज़ाम है ये भी टल चुके हैं, और इसकी इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है कि ये जो एग्ज़ाम है ये 6 जून के बाद इनकी टाइम टेबल आएगी। 6 जून के बाद, याद रखिएगा, 6 जून के बाद इनकी टाइम टेबल आएगी। यही है। अब ध्यान दीजिए कि 6 जून के बाद आएगी, और कई जगहों पे तो अभी 16 जून तक कुछ एग्ज़ाम है शायद। अब आप हमको एक बात बताओ, 16 को अगर हम हटा देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 15, तो एग्ज़ाम आप लोगों का कब तक चल रहा है? 15 जून तक तो एग्ज़ाम चल रहा है। किसका एग्ज़ाम चल रहा है बेटा? बीएससी, बीए, बीकॉम, बीकॉम किसका चल रहा है? फर्स्ट सेमेस्टर। ये फर्स्ट सेमेस्टर का अभी तक एग्ज़ाम चलेगा ये डेट तक। क्लियर है? अब आप लोगों के मन में रहेगा क्या सेकेंड ईयर वाले भी होंगे या थर्ड ईयर वाले भी होंगे? तो नहीं, आप क्लियर समझ लीजिए कि इनकी बात हम बाद में करेंगे। अभी पहले इनको हम आप लोगों को बता दें। अब ये जान लीजिए कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं वो किस दुविधा में फंसे हुए हैं। 15 जून तक बेटा अभी एग्जाम चलेगा आप लोगों का, ये बीएससी, बीए, बीकॉम का। जुलाई, 1 जुलाई जो ही आती है, जुलाई आई, एडमिशन क्या होता है, कॉलेजेस में चालू हो जाते हैं। भाई आप पढ़ो ना पढ़ो, विद्यापीठ के जो एफिलेटेड कॉलेज हैं, जिससे कनेक्टेड हैं, प्राइवेट हैं, वो सभी क्या करते हैं, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, पास हो रहे हो नहीं हो रहे हो, आपसे मतलब नहीं है। उनको अपने पॉकेट गर्म करने से मतलब है। 10,000 रुपया जो एडमिशन फीस उन्होंने रखा है, वो ये बच्चे कहाँ पे अटके हैं पता नहीं। इनकी कोई वो नहीं है, इसके लिए कोई दौड़ धूप नहीं। आप परेशान होना जा जाके कॉलेज में। इनको अब नए सत्र की नई एडमिशन चाहिए किसी हाल में। ये अपनी एडमिशन यहाँ चालू कर देंगे। इसके बाद आपका क्लास चला है नहीं चला है उससे मतलब नहीं। लास्ट में एग्जाम कराएंगे, एग्जाम में आप फेल हो पास हो कोई मतलब नहीं। अभी ये देखो समस्या जो लटकी हुई है आप लोगों की कि आप जून तक तो एग्जाम देने जा रहे हो। यहाँ जून आ गया, यहाँ तक आपका एग्जाम चलेगा बेटा। कुछ एग्जाम टल गए हैं, वो भी आपको लेके जाएंगे। मान लो अप्रॉक्स मान लो 20 जून तक आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। अब हमको बताओ 10 दिन का समय बचता है, इस बीच आपका 30 तक हम लेके चलते हैं मान लो, तो हमको बचता है 10 दिन का टाइम। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है 1 जुलाई। 1 जुलाई जो ही आएगा, MGKBP एक नोटिस निकाल देगा कि हमको न्यू एडमिशन चाहिए। MGKBP एक नोटिस निकाल देगा कि इनको तुरंत नोटिस निकाल देगा कि हमको न्यू एडमिशन चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर की। जब ये बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में गए ही नहीं, ये कहाँ नहीं पहुँचे, सेकेंड सेमेस्टर में पहुँचे ही नहीं, तो एडमिशन वो फर्स्ट सेमेस्टर का कहाँ से लेंगे, पॉकेट कहाँ से गर्म होगा? अभी ये तो रुक जाएंगे, और यहाँ पे लाखों करोड़ों का बिजनेस रुक जाएगा ना। तो इनकी मजबूरी है कि इनको सेकेंड सेमेस्टर में किसी भी हाल में इस जुलाई तक, या फिर एक रूल होता है कि 15 अगस्त के पहले एडमिशन सब हो जाने चाहिए। 15 अगस्त तक होता है सबका, आपको बता दें। तो 15 अगस्त तक अगर एडमिशन हो जाना चाहिए, तो ये इनकी भी यही रूल होगी कि बीएससी फर्स्ट ईयर में ये अगली जो एडमिशन है वो 15 अगस्त तक लेंगे। लेकिन उस बीच आपके पास जो जुलाई और अगस्त का टाइम बचता है, I mean 2 मंथ, अगर ऐसे देखा जाए
तो इनके पास बचा हुआ है 2 मंथ। अभी ये क्या किए हैं कि 1 साल 1 ईयर आपको लगा है, 1 साल में इन्होंने 1 सेमेस्टर कराया है। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम चला, बहुत अच्छी प्रणाली चल रही है, बहुत अच्छा एजुकेशन प्रणाली बहुत अच्छी है हमारी। 1 साल लग गया 1 सेमेस्टर डकाने में। अगला जो सेमेस्टर है बेटा हो सकता है आप लोगों को मिल जाए 2 महीने, या फिर आपको 2 महीने नहीं मिलेंगे तो 2 महीने से कम कर दो, 45 डेज मिल सकते हैं, या फिर 1 महीने जरूर आपको दिए जाएंगे। इतना तो आप लोगों के साथ जरूर किया जाएगा। 60 दिन, 45 दिन या 30 दिन आपको मिल सकता है एप्रॉक्स। इससे ज़्यादा कहीं है ही नहीं टाइम कि आपको दिया जा सके, क्योंकि तुरंत किसी हाल में आपको यहाँ तक पहुँचाना होगा। और यहाँ तक ये अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में अगस्त तक पहुँचते हैं तो आपको बता दें कि आप दिसंबर में किसी हाल में, ध्यान देना बेटा, दिसंबर में किसी हाल में आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 3rd सेमेस्टर की होनी चाहिए। नवंबर दिसंबर तक एजुकेशन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे समझते होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हमारे अच्छी जानकारी को ध्यान से समझें कि 1 साल में बेटा 1 साल जो होता है वो जुलाई से, आपके एजुकेशन जो सिस्टम है जुलाई से लेके मार्च तक काउंट की जाती है। अगर कहोगे क्यों सर, तो यहाँ से जो प्राइवेट टीचर भी होते हैं उनको कॉलेज क्या करता है कि सैलरी बंद कर देता है, फिर स्टार्ट करता है जुलाई से। तो यहीं तक की एक ईयर मानी जाती है। ये 3-4 महीने गैप होते हैं, प्राइवेट टीचर की सैलरी यहाँ से बंद होती है, जुलाई से फिर स्टार्ट होगी। अब हमको बताओ, जुलाई से मार्च तक अगर आधे आधे बांट दें तो मार्च के बाद आप खत्म हो गए। अब आपको फिर नेक्स्ट जुलाई, फिर मार्च, फिर नेक्स्ट जुलाई, फिर मार्च। अब हमको एक बात यहां से बताओ, आप लोग इस सत्र में जुलाई वाले में अगर पहले सेमेस्टर में हो तो मार्च में आपको दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट मिलना चाहिए। ये 1 ईयर है, ये दूसरा ईयर है और ये तीसरा ईयर। हर ईयर में 2-2 सेमेस्टर। तो यहाँ आपको फर्स्ट सेमेस्टर अगर जुलाई में लिए हो तो मार्च तक आपका सेकंड सेमेस्टर हो जाना चाहिए, फिर अगले जुलाई में आपका 3rd सेमेस्टर आपका आ जाना चाहिए, फिर मार्च में आपका कौन सा आना चाहिए, मार्च में आपका आ जाना चाहिए फिर 4th सेमेस्टर। तो इस अकॉर्डिंग हमने क्या कहा कि इस जुलाई तक आपको ऑलरेडी पहुंच जाना चाहिए था 3rd सेमेस्टर में, लेकिन नहीं पहुंचे हो। अभी तो आप जून तक, 15 जून तक कहाँ रहोगे बेटा, 15 जून तक आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो। ये ध्यान दो, 15 जून तक एग्जाम ही नहीं कंप्लीट हुआ है, तो 15 जून तक आप लोग रहोगे फर्स्ट सेमेस्टर में। और आपके पास ये 15 जून के बाद 15 जून, अभी जो जून चल रहा है बेटा जहां आप लोग पहुंचने वाले हो, क्योंकि अप्रैल मई फिर जून, तो आप लोग 15 जून तक फर्स्ट सेमेस्टर में ही रहोगे। और इसके बाद आपके पास फिर 15 दिन का टाइम बचता है जुलाई आने में। 1 जुलाई आने में आपके पास 15 दिन बचता है। इस बीच ये चाहे तो आपका एग्जाम 15 दिन में करवा लें या इस 15 दिन में आपको प्रमोट करा लें, क्योंकि इनके पास 15 जून के बाद 15 दिन का टाइम है कि इसी में BA, BSc, BCom सबका रिजल्ट ये निकाल लें। इसी 15 दिन में इनको रिजल्ट भी देना है, और ये रिजल्ट किस सेमेस्टर का है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का है, तो ये अभी 15 दिन में फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देंगे। उसके बाद इसी बीच इनको किसी भी हाल में आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर चाहे एग्जाम करवा ले, चाहे प्रमोट कर दें, चाहे ये प्रमोट करें। और पूरी उम्मीद है, हम आपको बता रहे हैं 80 to 90% ये चांस है कि आपको किसी हाल में प्रमोट करके ये जो जुलाई, दूसरी वाली जो जुलाई स्टार्ट होगी, ये जो अगली जुलाई आने वाली है 3 महीने बाद, ये इस जुलाई में किसी हाल में आप लोग 3rd सेमेस्टर का एडमिशन होना चाहिए। यही रूल होता है सेमेस्टर एग्जाम का। तो अब आपको यहाँ 3rd सेमेस्टर मिलेगा। ये रिजल्ट आते आते दिसंबर मिल जाएगा, फिर नवंबर दिसंबर में आप 4th सेमेस्टर में, मार्च में आपका ये कंप्लीट होगा, फिर आप 5th सेमेस्टर में आओगे, तब आप जाके मार्च अगली जो होगी 2-3 साल बाद आप 6th सेमेस्टर में रहोगे, नहीं तो झेलते रह जाओगे। तो इसका मतलब आपको बता दें कि अभी आपके पास 15 जून से लेके 1 जुलाई के बीच में मात्र 15 दिन का टाइम है बेटा। इसमें ये लोग चाहें तो आपका सेकेंड सेमेस्टर का चाहे एग्जाम करवाएं, चाहे प्रमोशन दें। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस 15 दिन के अंदर आपका क्या होगा, प्रमोशन होगा
या एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि इनके पास इस 15 जून के बाद 1 जुलाई तक आपको किस क्लास में पहुंचाने का निर्णय होगा और ये क्या कर सकते हैं। आप लोग किस सेमेस्टर में, क्या यहाँ 3rd सेमेस्टर में या 2nd सेमेस्टर में, आप किस सेमेस्टर में होगे ये जरूर बताना। अगर ये 2nd सेमेस्टर में आपको प्रमोट कर देते हैं तो आप जुलाई में पहुंच जाओगे 3rd सेमेस्टर में। अगर ये 2nd सेमेस्टर में नहीं प्रमोट करते हैं तो आप अभी जुलाई 1 तक आप 1st सेमेस्टर में रहोगे, वो रिजल्ट आने के बाद ही डिसाइड होगा। आपका निर्णय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप जुलाई में 3rd सेमेस्टर में पहुंच पाएंगे या 2nd सेमेस्टर प्रमोट होंगे, क्या होगा जरूर बताएं। 2nd ईयर 3rd ईयर के लिए कोई रूल नहीं है, ये सीधे एग्जाम देके आगे अब जा रहे हैं। लेकिन 1st ईयर 1st सेमेस्टर वाले अधरे में हैं, एकदम से अधरे में हैं, क्योंकि उनका जो अभी तक चल रहा है प्रोसेस ये 15 जून तक अभी अटके रहेंगे, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और ज़रूर कमेंट करके बताएं क्या होगा।